आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप जानते ही हैं कि इसमें शादियों का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे जगह से इतने इनविटेशन मिल जाते हैं कि जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पर ना पहुँचा जाए तो भी सामाजिक बुराइयाँ हैं, है ना। इसलिए जो है सामाजिक बुराइयों को अपने से दूर रखने के लिए इन सारी चीज़ों में शिरकत करनी ही पड़ती है। इतने सारे शादी कार्ड, तिलक के कार्ड, पता नहीं कितने कितने, मतलब जितनी लड़कियों की शादी उतने लड़कों की शादी, कहाँ कहाँ पहुँचा जाए। कल की कंडीशन तो ये थी कि एक जगह नहीं 7 जगह थे, 7 जगह, फिर भी पहुंचने की कोशिश की गई और 7 जगह चाहे 5-5 मिनट के लिए पहुंचा गया, लेकिन पहुंचा गया। इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें व्यस्त चल रहा हूँ। थोड़ी स्वास्थ्य भी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से मैं आप सभी लोगों के लिए एकदम पंचुअल अपडेट, जिसे आप बोलते हैं कि मतलब कोई चीज़ें हो तुरंत आपको सूचना दे दी जाए, है ना। और वैसे भी हम 2 ही वीडियो डाल पाते हैं, क्योंकि 2 वीडियो के लिए ही हमको समय निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ जो कि संबंधित है आपके नए शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के। नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, उस स्ट्रक्चर का काम लगभग समाप्त हो चुका है। पूरी तरीके से नियमावली संशोधित हो चुकी हैं, ठीक है ना। और जो एक कॉमन नियमावली बनाई जानी थी समस्त बोर्डों को लेकर के, चाहे वो उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड हो, टीजीटी की नियमावली हो, पीजीटी की नियमावली हो, एलटी की नियमावली हो, जीआईसी की नियमावली हो, बेसिक की नियमावली हो, जूनियर की नियमावली हो, ठीक है ना। ये समस्त चीज़ें आप सभी लोगों को अब देखने के लिए मिलेंगी केवल एक नियमावली में। किसी की 1921 की, किसी के 1981 की, किसी के 1994 की, किसी की कुछ नियमावली, ऐसे मतलब नियमावलियाँ चलती थी। लेकिन अब सभी को एक करके एक बना दिया गया है। एक करके एक बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब हर जगह से नियमावलियों को देखा गया तो उसमें जो चीज़ें कॉमन थी उनको तो पहले एक कर लिया गया। जैसे आप मैथ के सवाल में करते हैं ना, जो चीज़ें अधिक होती हैं उनको एक कॉमन कर देते हो और उनको ब्रैकेट के बाहर किया और ब्रैकेट के अंदर जो बचता है उनको डाल दिए, है ना, सवाल सॉल्व हो जाता है। वैसे ही गवर्नमेंट ने भी किया है। तो जो चीज़ें कॉमन थी उनको थोड़ा सा अलग किया गया और जो चीज़ें कॉमन नहीं थी उनको ब्रैकेट में डाल दिया। मतलब आप सभी लोगों के लिए जो नियमावलियाँ हैं उसे सुचारू रूप से बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें आम विद्यार्थियों को ना होने पाए, पहला। दूसरा ये कि उसमें कोई वैधानिक चुनौती ना आने पाए, ठीक है ना। इसके लिए न्याय विभाग से उसको बाकायदा रिव्यू किया गया। आप इसे बोल सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता कानून मंत्री महोदय ने स्वयं की और सारी चीज़ों को जो है मतलब डिक्लेयर किया ताकि कोई भी दिक्कत ना आने पाए। और इस आयोग में आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें, रियायतें भी मिलेंगी और काफ़ी सारे परिवर्तन भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये आयोग पूरी तरीके से वैधानिक आयोग होगा, कानूनी आयोग होगा और वैधानिक शक्तियाँ भी इन्हें प्राप्त होंगी, ठीक है ना। बार बार ये जो कार्मिक विभाग से और शासन से मंजूरी लेने की जो प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। आप लोगों को कैलेंडर पता होगा कि हाँ हमारा कैलेंडर जारी हो चुका है, तो इस तारीख पर हमारे आवेदन लिए जाएंगे, इस तारीख पर हमारा एग्ज़ाम होगा, इस तारीख पर हमारा परिणाम आएगा और इस तारीख तक हमारी नियुक्तियाँ हो जाएंगी। तो इससे क्या है कि विद्यार्थियों को तैयारियाँ करने में थोड़ा सहूलियत होगी, है ना। और ये आयोग आप सभी लोगों को 24 तारीख तक जो है पूरी तरीके से कार्य करता हुआ दिखेगा। मतलब इस पर कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। सदस्य वगैरह की, अध्यक्ष वगैरह की सबकी नियुक्तियाँ कंप्लीट कर ली जाएंगी। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करें। अगर पहला एग्ज़ाम की बात करें तो आप लोगों को यूपीटीईटी और टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम डेट ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के ही माध्यम से जो प्रपोजल है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों की प्रतीक्षा सूची का, वो प्रपोजल तैयार करके तुरंत के तुरंत उस पर मंजूरी दी जाएगी
और जो विद्यार्थी हैं प्रतीक्षा सूची में, उन विद्यार्थियों को इससे राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा। ठीक है ना, मतलब उनकी काउंसलिंग आदि करा के उनको नियुक्तियां दी जाएंगी। और नियुक्तियों के लिए बार बार पैनल आदि भेजने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पत्र लिखा जाए तब फिर जिला विद्यालय निरीक्षक पैनल भेजें। ये प्रक्रिया थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, वहीं पे अध्यक्ष, सचिव, सदस्य जो भी रहेंगे, है ना, वो सारी चीज़ें डिक्लेयर करेंगे और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को एक पत्र जारी करेंगे, केवल एक पत्र। ठीक है ना, एक पत्र जारी करने पर समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों के लिए वो पत्र हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तड़ा तड़ा आप सभी लोगों का काम शुरू। ठीक, तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए। और वेटिंग लिस्ट अब ज़्यादा दिन नहीं है कि आप लोगों की वेटिंग लिस्ट ज़्यादा दिन तक डिले होगी, बहुत जल्दी इसको डिक्लेयर कर लिया जाएगा। ठीक, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता को लेकर के। क्योंकि अब LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में आप लोगों को एक परिवर्तन ये भी देखने के लिए मिलेगा कि TGT की नियमावली इसमें लागू हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या UPPSC के माध्यम से ये विज्ञापन जारी होगा। तो देखिए, UPPSC के माध्यम से ये विज्ञापन जारी होने की संभावना लगभग 99.99% है। 0.1% ही है कि ये शायद ये ना जारी करें। ठीक है ना, अब 15 तारीख को अभ्यर्थन वापसी की अंतिम तारीख है। 16 या 17 तारीख को फाइनल रिपोर्ट आएगी एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट डिग्री को लेकर के। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आपका प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा। 2018 की वैकेंसी को पूरी तरीके से क्लोज किया जाएगा कि हाँ, ये वैकेंसी अब कंप्लीट हो चुकी है। GIC प्रवक्ता के लिए जो विद्यार्थियों के मतलब अभ्यर्थन वापसी की प्रक्रिया हुई है, अभी तक 17 विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है। ठीक है ना, GIC प्रवक्ता में। तो अगर उन्होंने अभ्यर्थन वापस लिया है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका लाभ भी मिलेगा। ऐसा नहीं मतलब किसी पद विषय में आपको 2 पद, किसी में 1 पद, ऐसे ही मतलब आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है ना, और ये बेनिफिट उन विद्यार्थियों को प्राप्त होगा जो विद्यार्थी इस वेटिंग लिस्ट में सम्मिलित थे। ठीक है, और ये सारी प्रक्रियाएं आपकी 20 तारीख तक कंप्लीट कर ली जाएंगी। मतलब आपका LT ग्रेड का 2018 की जो वेटिंग लिस्ट है वो 20 तारीख तक जारी कर दी जाएगी। मतलब 20 तारीख के बाद 22 तारीख तक जारी कर दी जाएगी। उसके बाद एक कन्फर्मेशन ये होगा कि जैसे ही क्लोजर रिपोर्ट मिलती है, शासन को यदि UPPSC के माध्यम से विज्ञापन जारी कराना होगा तो तुरंत उनको निर्देश दे देंगे कि हाँ, आप विज्ञापन जारी कर दीजिए। ठीक है ना, और जो विज्ञापन आप लोगों को तैयार है, जिन जिन विषयों की अर्हताएँ, समकक्षता आदि पे विवाद नहीं है, उनकी तो कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है ना, अब बाकायदा सीटों का आवंटन भी हो चुका है। अनरिजर्व कैटेगरी और EWS, OBC, SC, ST समस्त लोगों के जो है रिजर्वेशन के तहत सारी चीज़ें वो डिक्लेयर कर दी गई हैं। अब सिर्फ विवाद उन्हीं स्थितियों में है चूँकि आपकी वेटिंग लिस्ट क्यों डिले हो रही है। बहुत सारे विद्यार्थी ये चीज़ पूछते हैं कि सर LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट इतनी डिले क्यों हो रही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कला विषय के चलते आप सभी लोगों की वेटिंग लिस्ट इतनी डिले हुई। क्यों? क्योंकि कला की अर्हता तय होगी तभी आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी हो पाएगी। क्योंकि कला की का भी वेटिंग लिस्ट उसको जारी करना है। किसको? UPPSC को, लोक सेवा आयोग को। ठीक है ना, तो आप लोगों को इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग जो कार्य करते हैं वो पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए ही कार्य करते हैं। ठीक है ना, पूरी ईमानदारी होती है, इसमें पूरी निष्ठा होती है, पूरी दृढ़ प्रतिज्ञा होती है कि हमारे समस्त भाई बहनों का उद्धार होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके RO को लेकर के। आप सोच रहे होंगे कि LT ग्रेड GIC में तो विवाद है, लेकिन RO नहीं RO और APS और खंड शिक्षा अधिकारी में तो किसी प्रकार का विवाद नहीं है। विवाद वहाँ पे भी है समकक्षता को लेकर के। ठीक है ना, क्योंकि जो बीटेक वाले जो विद्यार्थी होते हैं, मैं आप लोगों को आज क्लियर कर देता हूँ, जो बीटेक वाले विद्यार्थी होते हैं वो भी स्नातक में आते हैं, है ना। कोर्ट ने उनको स्नातक माना है। जब एक बार ये मामला हुआ था सन 2008 में, ठीक है, और उसमें क्या था कि BTC उस समय चलती थी, DELED नहीं चलता था, और उसमें सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे। ठीक है, कि मतलब हमारी मेरिट अच्छी है तो हमारा काउंसलिंग हो जाएगा, हम BTC कर लेंगे। उसमें BTC करना मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एकदम गारंटीड होता था, है ना। विद्यार्थियों की मेरिट अच्छी होती थी तो उनका चुनाव कर लिया जाता था, ले लिया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि समय के साथ साथ जब चीज़ें बदली, और उस समय भी ये होता था कि मतलब बीटेक वाले विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाए कि आप स्नातक नहीं हो,
है ना। तो उसमें क्या किया, विद्यार्थियों चले गए कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये भी स्नातक में आते हैं। और जो यूजीसी का जो ग्रांट आया है उससे बहुत सारी चीज़ों को हेल्प मिलने वाला है। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यूजीसी ने भी जो मतलब बीटेक वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, इनको भी स्नातक ही माना है, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको जिस तरीके से डिफाइन करना चाहे भर्ती आयोग, जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना चाहे, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दी गई हैं। तो आप लोगों को आरओ की विज्ञापन के लिए भी थोड़ा सा इंतज़ार जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन विज्ञापन आपका पूरी तरीके से क्लियर है। 1000 से ज़्यादा पद हैं इसमें, और विद्यार्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन हुआ है, और उस सिलेबस का परिवर्तन ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कुछ उलट पलट के रख दिया गया है। वो सिलेबस आपके अनुकूल है, ठीक है। हिंदी विषय को बढ़ाया गया है, 120 क्वेश्चन उसमें और जोड़े गए हैं। तो ये विद्यार्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। कुछ विद्यार्थी होते हैं 100 में 100 कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ विद्यार्थी होते हैं 120 में 120 कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो विज्ञापन जारी होना है, ये विज्ञापन आप लोगों का क्यों नहीं आ रहा है, उसकी एकमात्र बहुत बड़ी वजह है। अभी तक जो प्रमोशन हुआ था, प्रमोशन के जितने पद रिक्त हुए थे, ठीक है ना, मतलब चाहे वो दूसरी भर्तियों को हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी के हो, तो जो पद रिक्त रह गए या जो पद प्रमोशन के माध्यम से भर दिए गए, उसका पूरा लेखा जोखा अभी तक लोक सेवा आयोग को उपलब्ध नहीं हो पाया है। उम्मीद की जा रही है कि 15 तारीख तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। और चूँकि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार ने जो मतलब सहमति दी थी, और लोक सेवा आयोग अभी तक उस पर जो है मतलब उस प्रस्ताव पर विचार नहीं कर सका है कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित किया जाए। चूँकि बीएड बनाम बीएसटीसी केस के फाइनल ऑर्डर के बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिक स्पष्ट होंगी, और लोक सेवा आयोग को इस पर निर्णय कर पाने में थोड़ी सी सहजता होगी। इसलिए आप लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अभी तक नहीं जारी हो पाया है, ठीक है। और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप लोगों का बीएड बनाम बीएसटीसी केस के फाइनल ऑर्डर के बाद ही आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 और 2023 को लेकर के। उसके पहले 2016-2021 के विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं जो प्रतीक्षा सूची में है। प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की अब बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएगी, क्योंकि नए आयोग के बनने के बाद सारी चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट होती चली जाएंगी। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है ना। और जैसे ही नया आयोग बनता है तुरंत ही प्रस्ताव बनेगा, जैसे कि मैं वीडियो में पहले ही बता दिया आप सभी लोगों को। और आप लोगों की काउंसलिंग आदि करा करके 1 जुलाई के पहले आप लोगों को नियुक्तियाँ प्रदान कर दी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर के। नए आयोग के बनने के बाद जो पहली परीक्षा आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी, वो परीक्षा होगी यूपीटीईटी और टीजीटी पीजीटी। चूँकि जो पुरानी भर्तियां चल रही हैं आपकी, वो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है ना। आयोग की फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51। ये विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इनका एग्ज़ाम भी अगस्त तक करा लिया जाएगा, ठीक है ना। जुलाई अगस्त तक इसको फाइनल कर लिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस इस चैनल को आप सभी लोगों को सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के तैयारियां करें, अपनी तैयारियों को धार देना आरंभ करें, क्योंकि जब तैयारियां बेहतरीन होती हैं सफलता ऑटोमेटिक मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी-SSC की। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, यूपी-SSC ने अब पूरी तैयारियां आरंभ कर दी हैं आप सभी लोगों के वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के। वीडियो री एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी करने के बाद आप लोगों को एक नया विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि वीडियो का ही विज्ञापन होगा, ठीक है ना। और सूचना मिली है कि कुछ आधे पदों पर, मतलब लगभग 1200 पदों पर आप लोगों को एक विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जब 2023 की पीईटी हो जाएगी, उसके बाद आप सभी लोगों को 1300 पदों पर एक नया विज्ञापन और देखने के लिए मिलेगा, ताकि उन विद्यार्थियों को भी सहूलियत हो सके जो विद्यार्थी 2023 की पीईटी में क्वालिफाई होंगे। उनको भी वीडियो एग्ज़ाम देने के का अवसर मिलना ही चाहिए। इसलिए आप लोगों की एक साथ पूरी वैकेंसी जारी नहीं की जाएगी, ठीक है ना। ये सूचना प्राप्त हुई है आदरणीय सचिव महोदय के माध्यम से, जो कि यूपी-SSC के हैं, और उन्होंने बताया
कि अब आप लोगों के लेखपाल की नई वैकेंसी को लेकर के कार्य शुरू हो चुका है। राजस्व विभाग ने जो जानकारियां भेजी थी उनके माध्यम से विज्ञापन आदि पे कार्य शुरू हो चुका है। चूँकि पदों की संख्या 10,500 से अधिक है, इसलिए आप लोगों को इस बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आधे पद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। कुछ 2022 के पीईटी के विद्यार्थियों के लिए और कुछ 2023 के पीईटी के विद्यार्थियों के लिए, है ना। जाहिर सी बात है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन विद्यार्थियों के लिए भी जो आगामी समय में पीईटी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। एक निश्चित फाइनल फिक्स कट ऑफ को लेकर के भी सहमति बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि आप सभी लोगों को 55-60% या कहीं कहीं 60-65% आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। 2 प्रस्ताव हैं, 2 प्रस्तावों पर में आप सभी लोगों को मंजूरी मिलती हुई दिखेगी और पूरी संभावना है कि जब आप लोगों का 2023 का पीईटी का विज्ञापन जारी होगा जून में, तो आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसलिए आप लोगों को निश्चिंत होकर के तैयारियां करने की आवश्यकता है। तैयारी करते रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के आप सभी लोगों के सम्मुख आता रहा है। एक बात और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो UPSSC की जो भर्तियां होंगी समूह ग और समूह घ के पदों पर, उसमें अब आपको एक निश्चित प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगी। मान लीजिए कि अगर कोई विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करता है तो प्रतीक्षा सूची से विद्यार्थियों को उसमें जो है आमंत्रण दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हर प्रकार की भर्तियां, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो, और जो मुख्य सेविका के लिए पोर्टल आज को खोले जाने की जो मतलब संभावना थी, और मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत पुरानी प्रक्रिया हो गई है। कल कई भाई बहनों ने हमको मैसेज किया था कि सर मुख्य सेविका के लिए क्या प्रोसेस है, क्या हम लोगों की परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी कि नहीं होगी, हम लोग इस चीज़ का चक्कर ही छोड़ दें। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, आप लोगों की मुख्य परीक्षा का अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी ही होगा, ठीक है ना। निश्चिंत रहे इसके लिए। आयोग के कल सचिव महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन करने के बाद हम लोग इसकी भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही कर देंगे, ताकि मुख्य परीक्षा को करा करके इसको भी डिक्लेयर किया जाए। पोर्टल आदि खोले जाने के विषय में या पदों की संख्या को बढ़ाए जाने के विषय में जब उनसे पूछा गया तो उस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आपकी शासन किसी मंजूरी नहीं मिल पाई है, इस वजह से ये पोर्टल आदि अभी नहीं खोले जाएंगे, ठीक है। और आप लोग एकदम बेफिक्र होकर के जो है तैयारियां अपनी आरंभ कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के एक फाइनल अपडेट को लेकर के, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीएसटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। सूचना प्राप्त हुई है कि यह ऑर्डर आप सभी लोगों को 21 मई तक देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये सूचना दी है उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता महोदय ने। कल उनके आवास पर हम सभी लोग गए थे और उनसे मुलाकात किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, और उन्होंने बताया कि 21 मई तक ये फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। और ऑर्डर जारी होने के बाद तत्काल जो है आपकी यूपी टेट का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि 25 मई तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आप लोगों के नए शिक्षा सेवाचयन आयोग पर भी कार्य तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए और सुनने के लिए मिल रही हैं, है ना। LD ग्रेड GHC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, APS, RO TGT PGT का नया विज्ञापन, दुनिया भर की चीज़ें आप सभी लोगों को मिलने चल रही हैं। तो आप लोग का सहयोग, आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का आशीर्वाद, ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट, TGT PGT, LD GHC, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSC आदि में सम्मिलित होना है, वीडियो एग्जाम आदि को लेकर के, या नई वीडियो में लेखपाल में, तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार आप लोग PET सहित, अगर आप चाहते हैं कि PET में आप क्वालिफाई हों तो आपको नोट्स चाहिए, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ हम भला कर सकें, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। बने रहिए इस चैनल पे, और आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की वजह से ही हम हैं, और हमारा सहयोग आप सभी लोग करिए, आप लोगों का सहयोग हम करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।